हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और ब्लॉग शुरू करने से पहले बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारा प्यार। अभी आई हूँ मैं अपनी गौशाला और यहाँ पर है दराटी और रस्सी और साथ में दराट। तो हम जा रहे हैं खेतों में जहाँ हमने बालन दिया है और बालन से जो लकड़ी बच गई है उसको हम घर लाएंगे और बाकी लकड़ी ले गए हैं। तो गौशाला में मैं दिखाती हूँ अपने पशु। ये है मेरी लक्ष्मी, इसका नाम मैंने लक्ष्मी रखा हुआ है। हेलो लक्ष्मी। ये है शंभू और इसको डाला है बान, बट बान नहीं खा रहा है, इसको पसंद ही नहीं आया ये घास। बान खाने में नाराज रहते हैं। और ये है गौरा, इसने खा लिया है थोड़ा। और ये गायू, खाओ खाओ, इसने खा लिया, इसने अच्छे से खाया। शिवाय आया दादाजी की पेट में, अभी सोया नहीं है, थोड़ी देर ही सोया, 5-10 मिनट, और फिर उठ गया। ये हमारे नए घर का लेंटर। तो जहाँ मैं जा रही, जिस खेत को मैं जा रही हूँ उस खेत के लिए 2 रास्ते हैं, ये वाला रास्ता और इस साइड से। अभी जा रही हूँ मैं ये वाले रास्ते से खेत को, अपने घर से नीचे। ये वाले मटर के खेत और चाची जी का ही है मटर का खेत, और उस तरफ उनकी गौशाला। इस बार बारिश टाइम से नहीं हुई तो मटर कुछ इस तरह से ही है। मटर कुछ इस तरह से है कि जैसे इस बार बारिश नहीं हो रही थी। कमरूनाग देव जो हैं बारिश के देवता हैं, जो महाभारत में कर्ण हैं, वो कमरूनाग देवता जी हैं हमारे यहाँ पर मंडी के प्रसिद्ध। जो हमारे बोलते हैं उसको नेचुरल लेक, कमरूनाग लेक है। तो वहाँ पर गए सभी लोग, सभी देवड़ू, उन्होंने मन्नत की, अर्ज की, और फिर भी बारिश नहीं हुई तो देवता जी रुष्ट हो गए हैं, क्योंकि पाप बढ़ गया है, लोगों ने अपनी गायों बैल को छोड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद बारिश हुई हमारे यहाँ पर 29 के बाद ही मौसम ख़राब हुआ, और 30-31 को जनवरी को बारिश हुई, 30-31 2024 को बारिश हुई। और फिर बारिश के एक दिन बारिश हुई, मौसम ख़राब हुआ, ठंड पड़ी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से फिर स्नोफॉल भी हो गया। बट क्या हुआ कि जो हमारे फसल थी, जैसे मटर, गेहूँ, जो जो हमने बीजा हुआ था, जौ, जई या गाय के लिए चारा, वो कुछ भी नहीं हुआ। जिन लोगों के पास पानी देने की सुविधा थी, जो स्प्रिंकल वगैरह लगा सकते थे, उन्होंने अपने खेतों में पानी तो लगा लिया, बट उससे इतनी ज़्यादा मतलब फसल अच्छी नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो रेतीली मिट्टी है, जिस उसमें जो जितना पानी दे उतना ही कम है। बट फिर बाद में बारिश होने की वजह से जिन लोगों ने पानी दिया था उनकी थोड़ी अच्छी फसल हो गई है, पर उतनी अच्छी नहीं हुई है। और अभी ये होता है नुकसान किसान का, मतलब इस तरह से किसान क्या क्या कमाए फिर, जो अगर बारिश टाइम से ना हो, ये किसान के लिए थोड़ा सा हार्मफुल है। अगर टाइम से मौसम बरसे ना, बारिश ना हो, जो टेम्परेचर मेंटेन है वो फसल के लिए ना हो, जो फसल के लिए टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर ना हो, तो फसल अच्छे से नहीं होती है। और फिर इस बार मटर, गेहूँ, जौ, इवन गेहूँ और जौ भी नहीं हुई, जो गाय के लिए भूसा बनता है बाद में, वो भी नहीं हुआ। तो इस बार बहुत दिक्कत है। और मटर भी कुछ खासे नहीं है। कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। खेत में थोड़ा पानी दिया था तो थोड़े से अच्छे हो गए हैं। ये भी चाची जी का ही खेत है। हमारे नीचे में अपने नीचे वाले खेत यहाँ पर चाचा जी हैं हमारे, उनकी गाय मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अभी उन्होंने नई गाय लाई है। खेत है मटर का, ये चाचा जी हैं, उनका है, तो उन्होंने पानी दिया था अपने खेतों को। और इनके मटर अच्छे हुए हैं। पानी के लिए वहाँ पर सार्वजनिक टैंक बनाया हुआ गौशाला के सीधे पीछे ही है, तो वहाँ से पानी नज़दीक किया इनके लिए। और
ये वाले फूल हैं, शिवरात्रि के टाइम जो है भगवान शिव की जो तस्वीर होती है उसके आगे इनको चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ इसको, मेरे मायके में इसकी जूड़ी बनाते हैं। ये है खजरे का घास और इसको गाय भैंस को भी देते हैं और इसके झाड़ू भी बनाते हैं हम। खेत है हमारा मटर का, इसमें भी। और यहाँ से आगे हमने बीच में प्लम के ट्री पौधे लगा दिए हैं, जापानी फल भी लगा दिया है। ये वाला है हमारा। अभी मटर पके नहीं हैं, पकने को तैयार है 5-10 दिन में। ये हमारा लहसुन का खेत। अभी पहुंच गई हूँ मैं अपने उन खेतों में जहाँ पर मैंने लकड़ी काटनी है। और यहीं पर हमने प्लम ट्री भी लगाए हैं, साथ में सेब के पेड़ भी लगाए हैं। बट सेब उतना अच्छा नहीं हुआ है और प्लम ट्री अच्छे से चला हुआ है। प्लम में हमने को लगाया है रेड ब्यूट, मैरीपोजा, सेंटा रोजा। जो मैरीपोजा है वो भी फटता है तो उसकी भी उतनी अच्छी मतलब फसल नहीं आती है। जैसे कि ज़्यादा पक जाए तो वो फट जाता है। और जो रेड ब्यूटी है, मैरी सेंटा रोजा है, वो अच्छे चले हैं। और अब हम जापानी ट्री लगाए हैं, जापानी फल। ये वाले हमारे रेड ब्यूट। और मुझे रास्ता यहाँ से जंप करना पड़ेगा। यहाँ एक नाला है। यहाँ से पाली साइड जाना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ पर लकड़ी गिरी हुई बहुत है। ओहो हो, गिर गई थी। हाँ, मेरी भी होगी। हम दोनों चलते साथ में तो ठीक है। तो मेरी लकड़ी तो होगी है। लगा दे, तू भी लगा ले लकड़ी। बाहर अपना लकड़ी हो गई है। मैं भी लगाती हूँ, चलते साथ मैं में। जाना तो घर। तू ऐसा कर, ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ घर। इन लकड़ियों को लेके, बाहर लेके। तेरी वाली लकड़ी ले जाती हूँ मैं घर। मैं बाकी लकड़ियाँ कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद जाना में बाद में। इन्होंने ये वाला बाल निकाला, के लिए पाइप भी बिछाई हुई है।
छोड़ के अब पहुंच चुकी हूँ मैं घर, अपने नए घर में। अभी मैं घर पहुंची तो यहाँ पर दीदी जी के चाचा जी आए हैं, जो अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने आए हैं। और फिर नहाने के बाद मैंने यहाँ पर ये काम किया। ये सेब के पेड़ जो कि सूख चुके हैं, इनकी लकड़ी काटी और हमने यहाँ पर अन्ना वैरायटी लगाई थी, लो हाइट वाली, बट वो उतनी अच्छी नहीं हुई। सेब हमारे यहाँ अच्छा नहीं होता है। 2-3 साल ही चला अच्छे से, उसके बाद पेड़ सूख गए, उनको कुछ स्किन वाली प्रॉब्लम हो गई। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपने व्लॉग पूरा देखा होगा, एंजॉय किया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।